निरपसुत भक्त बड़ो, निरपसुत भक्त बड़ो, अबलों विराजमान। साधु सन्मान में न दूसरो बखानिए। निरपसुत भक्त बड़ो, अबलों विराजमान। साधु सन्मान में न दूसरो बखानिए। निरपसुत माने राजा के पुत्र, कुल्हू नरेश के पुत्र बहुत बड़े भक्त हुए। अबलव विराजमान। स्वामी प्रियादास जी महाराज जब टीका किए तब तक वे विराजित थे। साधु सन्मान में न दूसरो बखानिए। साधु के सम्मान करने में दूसरों को नहीं बखान किया जा सकता, दूसरे के बारे में नहीं कहा जा सकता है। संत बधु गर्भ देखी उभय पनवार दिए। कही अर्भ इष्ट मेरो ऐसे उरयानिए। एक गृहस्थ आश्रम वाले संत प्रसाद पाने के लिए बैठे सपत्नीक। संत बधू, संत की पत्नी गर्भावस्था में है। यह देखकर के उनके सामने दो पत्तल रखा। उभय पनवारे दिए। उभय माने दो, पनवारे माने पत्तल दिए। पूछा आप दो पत्तल क्यों दे रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि अर्भ इष्ट मेरो, जो गर्भस्थ, अर्भ माने शिशु है, अर्भ माने बच्चा, शिशु। गर्भन के अर्भक दरण परुष मोरति घोर। अर्भ माने बच्चा। जो गर्भस्थ बच्चा है वह मेरे इष्ट देव हैं। ऐसा हृदय में लाकर के दो पत्तल दे रहा हूं। अर्थात संत का पुत्र संत ही है, यह मान करके। जैसे कि देवर्षि नारद जी ने देवराज इंद्र को कहा, कयाधु के गर्भस्थ शिशु भक्त है और तुम इनको नहीं मार सकते हो, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इस प्रकार से इनका संतों में प्रेम था, संतों के प्रति निष्ठा थी। को वेशधारी सो व्यापारी पग दासिन को, कही कृपा करो कहा जान और प्राणिये। को वेशधारी सो व्यापारी पग दासिन को। कोई व्यापारी ऐसे थे जो संत का वेश बनाए थे। संत का वेश बनाए थे, वह जूता चप्पल बनाया करते थे। वैष्णव जनों के लिए, संतों के लिए जूता चप्पल बनाया करते थे। को वेशधारी सो व्यापारी पग दासिन को। कुल्हू नरेश के सुपुत्र ने कहा उनसे, महाराज आप कृपा कीजिए, यह काम बंद कर दीजिए। इस काम से लोग आपके प्रति आपकी भावना को न समझते हुए हीनता लाएंगे, दुर्भाव लाएंगे। इसलिए आप ये जूता चप्पल बनाना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा हमारे परिवार का पोषण कैसे होगा? कहा ये पिताजी देव क्रिया देखी जग बुरो होत। ये पिताजी देव क्रिया, ये पे मैंने निश्चय ही इस क्रिया को त्याग दीजिए। जग बुरो होत, जग में आपकी हंसी होती है, वैष्णव जाति के, वैष्णव समाज के। ज्योति बहुदयी, ज्योति बहुदयी माने खेती बहुत दी है। काल लीजिए, खेती कीजिए, कृषि करके जीवन यापन कीजिए। दाम राम मति सानिए, पैसे भी दिए,
क्योंकि उनकी बुद्धि श्री राम भक्ति में सनी हुई है, बड़ा अनुराग है। ये कुल्लू नरेश का परिचय है। श्री स्वामी गणेशदास जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज एक बार रानी के कहने पर, रानी के पत्र पा करके जयपुर पहुंचे। जयपुर नरेश वे एक तारानाथ नामक कनपट्टा जैनी साधु के शिष्य थे और उनकी पत्नी, उनकी रानी घर से ही अर्थात कुमारी अवस्था से ही, बाल्य अवस्था से ही स्वामी कृष्णदास परिहारी जी की शिष्या थी। तारानाथ ने राजा से कहा, तुम अपनी रानी से कहो मुझसे दीक्षा ले ले। राजा ने जब उनसे कहा तो उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं, आप जिनसे दीक्षा लिए हैं आप अपने पास रखिए, हम जिनसे दीक्षा लिए हैं वो हमारे पास रहने दीजिए, मुझे और दीक्षा नहीं लेनी है। तारानाथ ने बहुत दबाव बनाया। जब बहुत दबाव बनाया तब राजा ने भी रानी पर दबाव बनाया, तो रानी ने श्री स्वामी परिहारी जी के पास पत्र लिखा, ऐसी ऐसी परिस्थिति है, स्वामी जी आप पधारिए, कृपा करके आइए। ये आमेर के राजा, जयपुर नरेश आमेर के राजा पृथ्वीराज इनका नाम था। इनकी पत्नी का नाम था बालाबाई और जो कनपट्टा गुरु जी थे उन्हीं का नाम था तारानाथ। श्री परिहारी सिद्ध प्रतापी, इनकी कृपा तरे बहुपापी, विचरत गलता गंग नहाई, तह पै धूनी दई रमाई। गलता नदी है, उसी के तट पर इन्होंने धूनी रमाई। यह देख करके वह तारानाथ, यद्यपि उसको नहीं पता है कि रानी के गुरु जी यही हैं, फिर भी उसको वैष्णव समाज से बड़ी चिढ़ थी, वैष्णवों से बहुत ईर्ष्या रखते थे। इसीलिए ने योगी सिद्ध कनपट्टा रही, भगति प्रशंसा कबहु न सही, देखी कहो सुनु रे बैरागी, धूनी उठावो जावो भागी। कह रे बैरागी सुनो, तो अपने धूनी उठा के यहां से भाग जाओ, नहीं तो कुशल नहीं होगा। श्री परिहारी जी महाराज बड़े शांत भाव से जलती हुई धूनी को, जलती हुई आग को समेट करके गमछा में उठा लिए, साफी में उठा लिए और लेकर चल दिए। जलत आगी साफी मह बांधी, लय उठाए चले चुप साधी। फिर कुछ दूरी पर जाकर के जंगल में उन्होंने धुनी लगा दी, साफी से गमछे से उस अग्नि को निकाल करके फिर धुनी रमाया, बैठ गए। फिर कनपट्टा वहां पहुंच गया। यह भी सिद्ध आई क्यों भारी, जैसे उसने देखा कि बाप रे, जलती हुई अग्नि को गमछा में बांध लिए और जाकर दूसरी जगह फिर वो अग्नि बिछा लिए और बैठ गए जैसे अग्नि में कोई शक्ति ना हो। इनका गमछा जला ही नहीं, साफी जली नहीं। लगता है कोई सिद्ध है, इनको यहां नहीं रहने देंगे, इनको रहने देंगे धीरे धीरे अपना प्रभाव बना लेगा ये, इसलिए इनको यहां से भगा देंगे हम। फिर वहां क्या किया, बाघ बन करके गया। वह तारानाथ कनपट्टा बाघ बन करके गया, गुर्राने लगा।
श्री पय्यारी जी तो जान रहे कि कौन है ये वही सिद्ध तारानाथ है, कनफट्टा। फिर जब वह श्री पय्यारी जी को डरवाने लगा, घुर्राने लगा, बहुत जोर से गरजते हुए झपटना चाहा, तो स्वामी जी ने बड़ी निर्भयता के साथ कहा, तू है गदहा सिंह नहीं आई, आए अतिथि भगावन चाही। अरे तू तो गदहा है, सिंह नहीं। आए हुए अतिथि को भी एक दिन नहीं रहने देना चाहते हो, बड़ा मूर्ख हो तुम। एक राति हूं रहन न देई, दुष्ट नीच निज कृत फल लेई। स्वामी जी ने गदहा कहा, सचमुच वो गदहा हो गया, गधा हो घूमने लगा वहां। भयो बागते गदहा जोगी, तमो गुनी अभिमानी भोगी। लखी के सब जोगी चकराए, अब सब उसके अनुयायी चकरा गए, सब परेशान हो गए, अब क्या होगा। अब तारानाथ के चेला सब उनको फिर से मनुष्य बनाने के लिए तंत्र मंत्र जंतर करना शुरू किए, पर तंत्र मंत्र जंतर कोई काम नहीं कर रहा है। वो गधा बन के पूंछ हिला रहा है। वह ऐसा कहा, सब कनफट्टों के कान में जो मुद्रा थी, मुद्रा कान से निकल निकल के सब पय्यारी जी के पास पहुंच गया। तारानाथ के सभी चेलों के कान के मुद्रा निकल करके उनके पास पहुंच गए। जो आमेर नरेश पृथ्वीराज हैं, उनका नित्य नियम था कि गुरु जी के दर्शन करके फिर भोजन करते थे, गुरु जी के दर्शन में जरूर आते थे। आज गुरु जी के दर्शन हेतु आए तो पता चला गुरु जी गदहा बने हुए हैं। अब क्या होगा। आए तो इनके अनुयायी लोग, तारानाथ के चेलों ने कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये जो बाबा जी है ना, दूनी वाले बाबा जी, इन्होंने न जाने क्या चमत्कार किया। इन्होंने कहा गदहा। गदहा कब कहा? ये तो मनुष्य थे, गदहा क्यों कहा? कहा हमारे गुरुजी बाघ बनकर उनको डरवा रहे थे, तो उन्होंने कहा तू बाघ नहीं गदहा है, गदहा हो गए। अब वे बाबा धुनी वाले बाबा कह दे कि गदहा नहीं तू मनुष्य, तो मनुष्य बन जाए, लेकिन वो कह नहीं रहे। कहते हम तो कहेंगे नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब क्या होगा। तब आमेर नरेश पृथ्वीराज ने फिर श्री पय्यारी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना किए, उचित दंड दई देहु गुसाई, गदहा ते नर देहु बनाई। हे स्वामी, हमें जो उचित दंड हो आप दीजिए, लेकिन हमारे गुरु जी को गधा से मनुष्य बना दीजिए। तब स्वामी जी ने कहा ठीक है, वो गधों के झुंड में तुम्हारे गुरुजी खो गए हैं, जाओ पकड़ के ले आओ। अब वहां बैठा थोड़ा रहे गधा, गधा बने चले गए गधों के समाज में। श्री पय्यारी जी ने कहा जा तुम अपने गुरुजी को पकड़ के ले आओ। कहा गुरुजी को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे गुरुजी यही हैं? कहा जाओ, जिसका कान फटा हुआ हो समझ जाना ये तुम्हारे कनफट्टा गुरुजी हैं। ऐसा हाँ। गए, राजा पृथ्वीराज गए और प्रणाम क्या कहा, गुरुजी पधारिए चलिए। और बिल्कुल सिर हिला रहा है कि ना हमको तो नहीं जाना है। अब बड़े प्रेम से कह रहे चलिए, आने को नाम नहीं ले रहे। तब
कान पकड़ लिए खींचते हुए, चलिए। कान पकड़ी स्वामी ढिगलाए, त्राहि नाथ कही सब सिर नाये। सभी शिष्यों ने कहा त्राहि माम गुरुजी, स्वामी जी हमारे गुरुजी पर कृपा कर दीजिए। कृपा दृष्टि तब इनने कीनी, गदहा को नर देही दीनी। राजा से कहा सुनो, ये जितने तुम्हारे गुरु भाई लोग हैं, सभी कनफट्टों का ये आदेश है क्या, आज के बाद ये सभी लोग बारी बारी से हमारी धोने के लिए लकड़ी लाया करेंगे, लकड़ी डाल दिया करेंगे। कहा ठीक है, वो नियम बन गया, सबको लकड़ी लाकर डालना पड़ेगा। सबने बात मान ली। श्री स्वामी गणेशदास जी कहते आज तक वह धुनी जल रही है। और पृथ्वीराज ने देखा क्या, हमारे गुरुजी जब मनुष्य गधा हो गए तो स्वयं अपने आप को गधा से मनुष्य नहीं हो सकते थे, भला वे हमको क्या उद्धार करेंगे। इसलिए अब हम भी, तब पता चल गया कि रानी बालाबाई के गुरुजी आप ही हैं। राजा ने कहा महाराज मुझे भी चेला बनाइए, मुझे भी श्री राम मंत्र की दीक्षा दीजिए। और श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी ने उनको भी शिष्य बनाया और फिर सब श्री राम जी की भक्ति में अनुरक्त हो गए। ऐसी कथा है इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।